सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम गुरु नानक देव जी का कीर्तन के प्रति प्रेम और भाई मर्दाना और भाई भगीरथ जी से मुलाकात का विवरण जानेंगे। जब गुरु नानक देव जी का विवाह था तो उनके विवाह में भाई मर्दाना जी, जो गुरु नानक देव जी से 9 साल बड़े थे, वे गुरु नानक देव जी के विवाह में रबाब बजा रहे थे और शास्त्रीय संगीत में पूरे निपुण थे। वे प्रातःकाल प्रतिदिन नानक जी के पास मौजूद हो जाते। नानक जी कीर्तन करते और भाई मर्दाना जी संगीत की बंदिश में आलाप करते। कीर्तन की मधुरता और हरि यश का आनंद सभी लेते। सभी के मन में एकाग्रता का अनुभव होता। ये अनुभव बनाए रखने के लिए सब लालायित रहते और सोचते कि ये समय कभी भी खत्म ना हो। वे हर दिन दूसरी सुबह का इंतजार करते जब वे कीर्तन का आनंद ले सकें। इस प्रकार गुरु नानक देव जी की संगीत की मंडली के सदस्यों की गिनती बढ़ने लग गई। इसके कारण गुरु नानक देव जी अपने व्यापार के कार्य में समय नहीं दे पा रहे थे। सब लोग तो संतुष्ट थे, लेकिन पिता कालू जी ये देखकर निराश होते कि जो बेटा है वह व्यापार कार्य के प्रति ध्यान नहीं देता। गुरु नानक देव जी तो भाई मर्दाना के साथ कीर्तन करते रहते और उनकी जो मंडली थी वो दिनों दिन बढ़ने लग गई। तो एक दिन उनका कीर्तन सुनने के लिए भाई भगीरथ जी आए। भाई भगीरथ जी दुर्गा माता के सेवक थे और खुद ही भेंटे गाया करते थे, लेकिन उनको स्वयं ही उसमें आत्मिक आनंद नहीं मिलता था। उनको लगता था कि सारी रचनाएं मनोकल्पित हैं। और जब वे गुरु नानक देव जी की वाणी सुनते तो उनको प्रभु से अभेदता का एहसास होता और उस वाणी का उनके मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव बना रहता। तो भाई भगीरथ गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और बड़ी नम्रता से प्रार्थना करने लगे कि मुझे भी अपना चेला बना लें, जिससे मैं आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं अब तक तो केवल भटकता रहा हूं और मुझे आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं अब आपकी शरण में आया हूं। गुरु नानक देव जी ने भाई भगीरथ को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हमें निराकार परमपिता परमात्मा की बड़ाई करनी चाहिए, जो सब में साकार रूप में उपस्थित हैं। वो जन्म मरण के चक्र से परे हैं। उन्होंने कहा, दूजा काहे सिमरिए जब मैं ते मर जाए, एको सिमरिए नानका जो जल थल रया समाए। यानी जिनको परमपिता परमात्मा ने बनाया है वे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हमें तो केवल ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, जो पानी और धरती के कण कण में समाया हुआ है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने भाई भगीरथ को पहला चेला मानकर अपना चरण पाहुल देकर अपना शिष्य बनाया। तो भाई भगीरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। बाकी हम अगली साखी में जानेंगे। बोलो जी धन गुरु नानक सत करतार।